दोस्तों ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में माइन ले करना शुरू कर दिया है और इसका पुष्टिकरण स्वयं पश्चिमी मीडिया कर रही है, जिसमें आप देख सकते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल का यह आर्टिकल है। ईरान ने माइन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ले करना शुरू किया है और उसके बाद यूएस रिस्पॉन्स आया। 16 ईरानियन माइन लेइंग वेसल उन्होंने उड़ा दिए। जी हाँ दोस्तों, अब तक यूएस नेवी कहती थी कि ईरानियन नेवी तबाह हो चुकी है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अभी भी माइन लेइंग वेसल हैं जिससे ये माइन ले कर रहे हैं। ईरान का कहना है कि हमारे पास सैकड़ों की तादाद में इस प्रकार के जहाज हैं जो कि माइन ले कर सकते हैं, और वहीं वो ये भी कह रहे हैं कि माइन ले करने के लिए हमको जहाज की आवश्यकता ही नहीं, हम तो रॉकेट से भी माइन ले कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, इस बात को यूएस नेवी भली भांति जानती है। और ये बात कैसे पता चल रहा है? ये बात इसलिए पता चल रहा है कि ट्रंप के प्रॉमिस को नकारते हुए यूएस नेवी ने अपने हाथ ऊपर खड़े कर लिए हैं। कारण क्या है आपको मैं बताता हूं। दरअसल 3 मार्च की बात है। ट्रंप ने दुनिया को प्रॉमिस किया था कि आप निश्चिंत हो के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाज ले जाएं, चिंता मत कीजिए, जितने भी ऑयल टैंकर्स हैं ब्रिटिश उनको इंश्योरेंस नहीं दे रहे, कोई बात नहीं, अमेरिका इंश्योरेंस देगा। और तो और यूएस नेवी सारे जहाज को एस्कॉर्ट करेगी। कल दोस्तों बड़ी ज्यादा इस पे चर्चा हुई, सब पूछे, रोज रिक्वेस्ट जा रहा है यूएस नेवी को, हमारा जहाज जा रहा है, जरा एस्कॉर्ट कर दो। तो कल एक न्यूज आया, रात की बात है, मार्केट जब चल रहे थे और यूएस अगर आप देखें तो वो सबसे बड़ा मार्केट है, तो वहां पे कुछ इस प्रकार का न्यूज आया। यूएस एनर्जी सेक्रेटरी ने कहा कि यूएस ने जहाजों को एस्कॉर्ट करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से वो लेकर के आगे जा चुका है। और इसके साथ जो ऑयल प्राइस थे दोस्तों सडनली गिर गए। 110, 105, $100 के आसपास जो थे वो कुछ $70, $75 के आसपास आ गए। कुछ देर बाद विद इन 20 मिनट्स यूएस ने कहा नहीं नहीं, ये तो फेक न्यूज है। जी हाँ, यूएस नेवी ने कहा हमने कोई जहाज एस्कॉर्ट नहीं किया है। और उसके बाद व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी ने भी कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। उसके बाद एनर्जी सेक्रेटरी ने अपना ट्वीट डिलीट किया। उसके बाद वापस ऑयल प्राइसेस चढ़ गए। दोस्तों गजब का मार्केट मैनिपुलेशन होता हुआ दिख रहा है। मत भूलिएगा, यूएस ट्रेजरी ने कहा था कि हम एनर्जी प्राइसेस में फ्यूचर्स मार्केट में इंटरवीन करेंगे। तो यहां पे क्या इंफॉर्मेशन के साथ मार्केट मैनिपुलेशन हो रहा है? एक सवाल वो भी पूछा जा रहा है, लेकिन दूसरे तरफ यह सवाल भी पूछा जा रहा है, ये जो यूएस नेवी कह रही थी कि हम एस्कॉर्ट करेंगे जहाज को, क्या हो गया? आज का न्यूज है, रॉयटर्स में आया है। यूएस नेवी ने कह दिया शिपिंग इंडस्ट्री को, देखिए हॉर्मूज एस्कॉर्ट अभी तो नहीं हो पाएगा, अभी वहां बहुत खतरा है, बहुत रिस्क है। ये बता रहा है कि आप तो माइन लेइंग वेसल खत्म कर दिए, आप तो ईरानियन नेवी खत्म कर चुके हैं, फिर क्या दिक्कत है? फिर क्यों नहीं आप एस्कॉर्ट कर पा रहे? ये बात बड़ी क्लियरली बता रही है कि सुपर पावर को डर लग रहा है, हॉर्मूज में कुछ तो अभी भी हो रहा है। तो क्या एग्जैक्टली हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, बेहद आवश्यक है जरा इसको हम यहां पर डिटेल में जाने। आपको यहां पे देख सकते हैं दोस्तों, ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ये दुनिया का सबसे बिजिएस्ट चोक पॉइंट है। पूरा का पूरा सन्नाटा है। आप देख सकते हैं यहां पे ना दोस्तों, आपको 2 जहाज दिखेंगे। ये जो जहाज जा रहे हैं ये सब बंदर अब्बास पोर्ट यानी ईरान ही जा रहे हैं। ये 2 जहाज हैं जो हॉर्मूज इस वक्त पार कर रहे हैं। ये अभी का, जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस वक्त का लाइव मैं आपको फीड दिखा रहा हूं, टैंकर्स और शिप्स कैसे मूव कर रहे हैं। ये 2 जहाज आप देख रहे हैं ना जो हिम्मत कर रहे हैं हॉर्मूज पार करने का, जरा देख लीजिए कहां के जहाज है ये। पहला जहाज दोस्तों चाइना जा रहा है, दूसरा जहाज कांडला यानी गुजरात भारत आ रहा है। दोस्तों बस भारत और चीन के जहाज हैं जो कि इसको पार कर रहे हैं, बाकी किसी को हिम्मत नहीं है। ये बता रहा है अपने आप में बहुत कुछ कि किसके साथ कैसे रिश्ते हैं और क्या बिहाइंड क्लोज डोर यहां पर खेल चल रहा है। ये भी काफी कुछ कह रहा है। एक भी आप पश्चिमी जहाज नहीं देखेंगे यहां पे। क्लियरली दोस्तों हॉर्मूज ईरान कभी पूरा बंद नहीं करेगा। आपको एक बात बताता हूं, इस वॉर के दौरान ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट हॉर्मूज से बढ़ा है, घटा नहीं है। तो जो बंद किया गया है सेलेक्टिवली किया गया है, और जब माइन भी ले किया जाएगा तो सेलेक्टिवली इस इलाके में किया जाएगा जो कि ईरान के ड्रोन से और अलग अलग एंटी शिप मिसाइल के रेंज के बाहर होगा, या फिर उस पर कहीं ना कहीं टारगेट करना खतरा ज्यादा होगा। तो इतने इलाके में माइनिंग होगी और इतने इलाके में ईरानियन शिप्स ऑयल मूव करने के लिए उसे खुला रखेंगे। तो क्या यहां पे एग्जैक्टली हो रहा है, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर डिटेल में चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। और साथ ही साथ बड़े गर्व के साथ आपको मैं बता रहा हूं, इस बार यूपीएससी सीएससी 2025 रिजल्ट में अनअकैडमी लर्नर्स ने गजब परफॉर्मेंस किया है। जी हाँ, अगर आप देखें तो टॉप 10 में 8 लर्नर है, टॉप 50 में 32 है, टॉप 100 में 65 है, और तो और ऑल इंडिया रैंक 1 अनुज अग्निहोत्री हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के ही स्टूडेंट हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारे लर्नर्स हैं जो कि टॉप 10 में आप देख सकते हैं, जो कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म लर्नर्स हैं काफी इनमें, और आप देख सकते हैं ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम प्लेटफॉर्म लर्नर, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इसमें रैंक लाए हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि इसके साथ अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है ये क्वालिटी सब्सक्रिप्शन है जो कि एग्जाम क्लियर कराता है।
आप लर्नर्स जो हमारे रिजल्ट ला रहे हैं वही सब कुछ बता रहा है। यहां पे दोस्तों आपको कह देता हूं, इस वक्त आपके लिए हम लोएस्ट एवर प्राइस लेकर के आए सब्सक्रिप्शन में 16,999। जी हाँ, 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है जिसमें आपको 60% ऑफ प्लस डबल वैलिडिटी मिल रहा है, और इस वजह से दोस्तों आपको ये कीमत मिल रही है। यूज द कोड KC10 यानी KC10 ताकि आपको ये डिस्काउंट मिल सके। इसके सिवा दोस्तों ये ऑफर 13 मार्च को खत्म हो जाएगा। अगर आप 18 महीने या उससे अधिक की सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको CSC एश्योर भी मिलता है, जिसका मतलब है फॉर एनी रीजन अगर आप एग्जाम नहीं क्रैक कर पाए तो कोई बात नहीं, आपको एक्सटेंशन हम देंगे सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन, जो दिखाता है आपने मेहनत की है। तो जरूर जाएं, पिन कमेंट में लिंक है, अवश्य जाके जुड़ जाएं। तो सबसे पहले दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, ये बड़ा ही नैरो वाटरवे है, एक बार जरा रिकैप कर देता हूं। और यहां से 20 से 25% दुनिया की एनर्जी इसी स्ट्रेट से मूव करती है। एट दी नैरोएस्ट एंड दोस्तों हार्डली 30 किलोमीटर का है ये। ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इराक, इन सब का तेल यहीं से गुजरता है। दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी एक्सपोर्टर कतर, उसका एलएनजी यहीं से गुजरता है। और ईरान ने हमेशा से कहा था यदि कोई बड़ा हमला हुआ तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर देंगे, और ये उसके एसिमेट्रिक वॉरफेयर का हिस्सा है। और जाहिर सी बात है, सामने वाला इतना सुपीरियर कन्वेंशनल फोर्स लेकर के आ रहा है तो वो दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है कि देख लो, एक म्यूचुअली एश्योर्ड इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन होगा, हम अकेले नहीं डूबेंगे, साथ में पूरे गल्फ कंट्रीज को लेकर डूबेंगे। तो ये दोस्तों एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर है जिसके अंतर्गत ये हॉर्मुज को हमेशा से कुछ इस प्रकार से माइन करने की बात करते हैं कि दे विल ले माइंस। यूएस इंटेलिजेंस ने दोस्तों कल रिपोर्ट आया कि माइन डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया है ईरान ने। और अब रिसेंट रिपोर्ट आया वॉल स्ट्रीट जर्नल का कि ईरान ने ऑलरेडी नेवल माइंस बिछाए हैं कुछ जगह में, और उसके बाद स्विफ्ट मिलिट्री रिस्पॉन्स हुआ। यूएस ने ईरानियन माइन लेइंग वेसल्स को बर्बाद किया, डिस्ट्रॉय किया। लेकिन दोस्तों यूएस नेवी तो कह रही थी वो तो ईरानियन नेवी को खत्म कर चुकी है। एटलीस्ट ट्रंप तो यही कह रहे थे कि ईरानियन नेवी हैज बीन एनाइलेटेड। तो माइन कौन ले कर रहा है? आइए जरा माइन के क्या डायनामिक्स है आपको मैं बताता हूं। दोस्तों पहली बात क्या है ना कि ईरानियन सोर्सेज कह रहे हैं कि ये उनका डिफेंसिव रिस्पॉन्स है। जो माइनिंग है, जो माइन करना है पूरे के पूरे हॉर्मुज को, ये उसकी तैयारी वो पिछले कई दशक से कर रहे हैं। ऑलरेडी उनका कहना है कि 5,000 माइंस उनके पास हैं। और इस तरीके से दोस्तों उनके वेसल्स भले बर्बाद हुए, ईरानियन नेवी के पास अभी भी 80 to 90% स्मॉल बोट्स हैं जो कि इंटैक्ट हैं, जो कि माइन लेयर्स का भी काम करते हैं, जो कि हंड्रेड्स ऑफ माइंस बड़े कम समय में ले कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से जो यूएस ने कहा ना कि हमने कल, यूएस ने कहा कि माइन लेइंग वेसल उड़ा दिया, 13 माइन लेइंग वेसल हमने बदले में उड़ा दिया। तो इस प्रकार के दोस्तों ये छोटे छोटे बोट्स हैं, उन्हीं की तस्वीर है यूएस ने जो शेयर किया है। इस प्रकार के दोस्तों बोट सैकड़ों की तादाद में ईरान के पास हैं और इसी से वो माइन ले करता है। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें ना, इन टोटल ईरानियन ऑफिशियल्स का कहना बड़ा क्लियर है कि देखिए अगर ईरान बर्बाद होगा तो सबको बर्बाद करेंगे। ऑलरेडी जो पाइपलाइन था आपको बताया था यूएई में था कि कैसे वो हॉर्मुज को बाईपास करता था, यूएई का आधा तेल उसी पाइपलाइन से जाता था, उसके पंपिंग स्टेशन को भी उड़ा दिया ईरान ने। तो बड़ा क्लियर है ये इकोनॉमिकली म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है, हम डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे। ईरानियन ऑफिशियल्स ने कहा है यहां पे एज पर मेनी रिपोर्ट्स कि मीडिएशन करना है तो हम तैयार हैं, लेकिन माइन तभी हटेंगे जब सीज फायर हो जाएगा। सीज फायर होने तक कोई माइन नहीं हटेगा। दोस्तों यहां पे कमाल की बात है, ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, वो क्लियरली दोस्तों सेलेक्टिवली हॉर्मुज बंद कर रहा है। बाकी सारे विरोधियों के लिए माइन लगा के या अन्य तरीकों से हॉर्मुज बंद है, लेकिन उसके तेल चाइना जा रहे हैं इस वक्त भी। यूएस पर्सपेक्टिव बड़ा क्लियर है, वो कहता है ऐसे माइन ले करना ब्लैकमेल है, तुम दुनिया के एनर्जी प्राइसेस को बढ़ा के हमें ब्लैकमेल करना चाहते हो। और कहीं ना कहीं ईरान कहता है तुम्हारी मिलिट्री सुपीरियरिटी इतनी ज्यादा है, हमारे पास ऑप्शन क्या है। और यूएस की साख है क्योंकि उसने हमेशा से कहा है कभी हिम्मत भी मत करना हॉर्मुज बंद करने का। ईरान कह रहा है लो कर दिया, बताओ क्या करोगे। तो दोस्तों यहां पे ईरानियन गेम चेंजर है पूरे के पूरे माइन लेइंग सिस्टम में दो चीजें। पहला है दोस्तों EM-52 रॉकेट प्रोपेल्ड राइजिंग माइन, ये ईरान ने चाइना से लिया था। दोस्तों ये ना कुछ इस प्रकार का बॉटम सिटिंग माइन है। माइन कई प्रकार के होते हैं, बोयेंट होते हैं कुछ इस प्रकार से जो फ्लोट करते रहते हैं, कुछ ऐसे मूर्ड होते हैं, एंकर्ड होते हैं, और कुछ बिल्कुल ग्राउंड में स्टेशनरी रहते हैं। और उसी में एक प्रकार का माइन ऐसा होता है जो जमीन में बैठा रहता है। लेकिन इसकी कमाल की बात क्या है, ये बॉटम सिटिंग माइन जैसे ही कोई टारगेट ऊपर से गुजरता हुआ दिखता है तो इससे एक रॉकेट निकलता है इस प्रकार का जो कि वर्टिकली ऊपर जाता है और जाके जहाज को मार देता है और जहाज बर्बाद हो जाता है। तो ये बेसिकली दोस्तों एक ऐसा माइन है जिसमें रॉकेट लगा हुआ है, और जैसे ही जहाज उसके ऊपर से गुजरता है रॉकेट निकलता है और जाके जहाज को बर्बाद कर देता है। तो ये अगर आप देखें तो ईरान ने चाइना से खरीदा है और कहा जाता है उसकी जो किलो क्लास सबमरीन्स है उससे वो इसे डिप्लॉय कर सकता है। अब यूएस का कहना है ईरानियन सबमरीन
खत्म कर दिए हैं। अब हो सकता है कुछ समुद्र की गहराई में कहीं बैठे हो, तभी डर भी लग रहा है उस इलाके में जाने में, हॉर्मुज के ज्यादा पास जाने में। दूसरा दोस्तों, ईरान का सबसे बड़ा गेम चेंजर है ये जो आप यहां पे देख रहे हैं दोस्तों। ये अगर आप देखें तो रॉकेट बेस्ड माइन लेइंग सिस्टम है। ईरान ने क्या किया है, उनका जो फज्र 5 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है, बेसिकली पिनाका जैसा मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, उसी प्रकार का ईरान का ये है। इसको उन्होंने मॉडिफाई किया है और इनसे अगर आप देखें तो जो रॉकेट्स निकलते हैं वो सी माइन लेके जाते हैं और समुद्र में सी माइन बिछा देते हैं, और ये सैकड़ों की तादाद में कुछ सेकंड्स में ही बिछा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है जो ईरान ने कंटिन्यूअसली एक्सरसाइजेस के थ्रू दुनिया को दर्शाया है कि वो ये भी कर सकता है। तो ये कहां कहां तुम बर्बाद करोगे एक एक, तो ये बड़ी समस्या है दोस्तों। बॉटम लाइन, ट्रंप की बात होगी, जो उनके खोखले वादे हैं एक बार फिर झलक रहे हैं। ट्रंप ने 3 मार्च को दुनिया को प्रॉमिस किया कि देखो कोई घबराने की बात नहीं है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, एनर्जी को कुछ नहीं होगा, हम एनर्जी प्राइसेस नहीं बढ़ने देंगे, इंश्योरेंस ये ब्रिटिश लॉयड नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन कर देगा। उन्होंने कहा कि हम इंश्योरेंस देंगे। सब ने कहा इतने पैसे कहां से लगेंगे, अगर जहाज जाने लगे और उसको इंश्योरेंस देने लगे तो हम लुट जाएंगे। 100 साल की इसकी एक्सपीरियंस से, 100 साल से भी अधिक की एक्सपीरियंस है शिपिंग इंश्योरेंस में लॉयड, जब वो पीछे हट रहा है, ये बता रहा है कि ये इंश्योरेंस करना इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है। लेकिन ट्रंप ने कहा हम कर देंगे, कोई बात नहीं, जाओ शिप्स घुसो वहां से, इंश्योरेंस हम देख लेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा यूएस नेवी एस्कॉर्ट करेगी ऑयल टैंकर्स को, जिसको एनर्जी लेना है कतर से, इराक से, जिससे लेना है ले लो, हमारे जहाज एस्कॉर्ट करेंगे। अब दोस्तों पर्पस बड़ा क्लियर था, ऑयल प्राइसेस को स्टेबलाइज करने का, ताकि ग्लोबल ट्रेड सही बना रहे। और दूसरा क्या है, यूएस में भी एनर्जी प्राइसेस ज्यादा बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है, ट्रंप के ऊपर उसी की जो मागा ऑडियंस उसे लेकर के आई है, सवाल पूछती है। लेकिन दोस्तों इनमें से एक भी प्रॉमिस मटेरियलाइज नहीं हुआ। जहां तक बात है इंश्योरेंस सपोर्ट की, तो वो अब तक ऑपरेशनल नहीं हुआ है। वॉर के बाद ऑपरेशनल करेंगे, क्या अभी समय है उसको ऑपरेशनल करने की? वो अगर आप देखें तो जितना भी स्ट्रेट से ट्रैफिक है लगभग रुक चुका है, 85 से 90% शिपिंग बंद है। कुछ इंडिया चाइना के शिप्स जा रहे हैं, बाकी कोई जहाज नहीं जा रहा वहां पे। तो क्लियरली दोस्तों ऑयल प्राइसेस इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो यूएस कुछ कर नहीं पा रहा। जहां तक बात है यूएस नेवी एस्कॉर्ट की, कल को फेक न्यूज चलाया गया। यूएस एनर्जी सेक्रेटरी ने कल कह दिया कि देखो हमने एस्कॉर्ट करके शिप्स निकाल लिए, तुरंत के तुरंत एनर्जी प्राइसेस गिर गए, क्योंकि यूएस ने दुनिया को बताया कि हॉर्मुज पे हमारा कंट्रोल हो गया है, तभी तो हमारे शिप इस प्रकार से ओपनली गुजर रहे हैं। तुरंत यूएस नेवी ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये बेकार की बातें हैं। लेकिन तुरंत का तुरंत ऑयल प्राइस गिरा और उस बीच में कई मेगा बिलियन का डील शायद हो गया होगा। जो जानता है कैसे ये न्यूज आया है वो तो करेगा ही। तो इस तरीके से दोस्तों यूएस नेवी ने कंटिन्यूअसली, उनको रिक्वेस्ट आ रहा है, नियर डेली रिक्वेस्ट, हमारा जहाज जा रहा है उसको एस्कॉर्ट कर दो। यूएस नेवी बोल रही है अभी बहुत खतरा है, अभी बहुत रिस्क है, ईरानियन थ्रेट है वहां पे, माइंस के, ड्रोन्स के, क्योंकि ईरान क्या कर रहा है, सिर्फ माइन थोड़ी लगाया है, ऊपर से उसके पास एंटी शिप मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, उनसे भी हमला करता है जहाज पे। तो हर तरीके से कहीं ना कहीं वो हॉर्मुज पे कंट्रोल बना के रखा है, और जो सुपर पावर है वो ईरान को चैलेंज नहीं कर पा रहा। आप जरा यहां पे देखिए किस प्रकार की दुविधा ट्रंप के लिए हो गई है। वो गए थे वेनेजुएला के बाद, है ना, ओवर पावर्ड, कि हम तो सबसे शक्तिशाली हैं, दुनिया को अपनी शक्ति दिखाएंगे। आज दुनिया उनकी दुर्दशा कहीं ना कहीं देख रही है। वही होता है ना दोस्तों, आप भले अगर यूएस है, आप बड़ी शक्ति है, आप भले सामने वाले को खूब मारिए, पीट पीट के जमीन पे लिटा दीजिए, लेकिन आपको अगर वो 2 थप्पड़ भी मार देता है तो दुनिया उस 2 थप्पड़ की ही बात करती है। कुछ वही चीज यहां पे यूएस के साथ भी होता हुआ दिख रहा है।